गुरुदेव भगवान की जय, श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। अभी एक संत की वाकया याद आई। एक संत महाराज थे, वो एक शिष्य को दीक्षा दिए थे और उनको दीक्षा दिए हुए काफ़ी समय हो गया था। फिर बहुत दिन बाद उस संत से मुलाकात उस शिष्य को हुई, तो शिष्य ने दंड प्रणाम किया और अपने गुरु से प्रार्थना किया कि महाराज, जो आपने राम नाम का जप का जो मंत्र दिया है उससे कोई लाभ अभी नहीं हुआ। गुरुजी ने कहा ऐसी बात है? तो कहा हाँ गुरुजी ऐसा ही बात है। कहे ठीक है, कल आना, मैं दूसरा मंत्र तुमको दूंगा और तुम अब राम नाम का जप मत करना। बहुत सुंदर वाक्य है मित्रों, ध्यान से सुनिए। इसके बाद दूसरे दिन गुरुजी का शिष्य आता है और कहता है कि गुरुदेव, आपकी हर शर्त मुझे मंजूर है, लेकिन हमने बड़ा प्रयास किया है कि राम के नाम को छोड़ दूं, लेकिन छूट नहीं रहा है। गुरुदेव ने कहा कि बच्चा, इतने दिन में इतना तो तुमने पकड़ लिया, अब क्या चाहिए तुमको? धीरे धीरे करके उनके चरणों तक तुम पहुंच जाओगे और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। एकाएक किसी चीज की प्राप्ति नहीं होती। समझिए, जैसे कोई आवारा कुत्ता मेरे दरवाजे पर आके बैठ जाता है, एक दिन बैठता है, 2 दिन बैठता है, जब हमारी निगाह उस पर जाती है तो हम उसको रोटी देने लगते हैं और वो कंटिन्यू मेरे दरवाजे पर बैठना शुरू कर देता है और मैं कंटिन्यू उसको भोजन देना शुरू कर देता हूँ। यहाँ तक कि अगर कोई उस पर प्रहार करता है तो उससे भी मैं रक्षा करता हूँ, इसलिए कि हम समझ गए हैं कि ये हमारे दरवाजे का रखवाली कर रहा है, इसकी रक्षा होनी चाहिए। इसी तरह से अगर ईश्वर के दरवाजे पर हम चले जाएं, उनका भजन करें, तो निश्चित रूप से आज नहीं काल तो हमारी सुध लेंगे ही लेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन हम प्रयास ही नहीं करते। अगर प्रयास करें तो एक कुत्ते को हम अपना बना लेते हैं, तो ईश्वर तो हमारे हाइये हैं, मुझे पैदा करने वाले ईश्वर हैं, मेरे पिता हैं, उनसे अनजाने में दूरी बनी है। थोड़ा मुझे समझ आ जाएगी तो दूरियां खत्म हो जाएंगी, और जब दूरियां खत्म हो जाएगी तो आवागमन की समस्या से हम कोसों दूर हो जाएंगे। लेकिन बस वही लगना है साहब, जो कि नहीं लगता है। दारू मांस का सेवन हम खूब कर सकते हैं, लेकिन प्रभु में अपने दिमाग को नहीं रमा सकते। 1 घंटा या आधा घंटा भगवान का कीर्तन नहीं कर सकते। हाँ, अनायास कोई काम कर सकते हैं, झूठ पर झूठ बोल सकते हैं। ये मेरी आदत है, बचपन से मुझे ये मिला हुआ है उपहार कि झूठ बोलो और झूठ बोलो, क्योंकि मेरी जिह्वा सत्य बोलने की आदतें नहीं पड़ी है। बचपन से तो झूठे झूठ बोलते आया हूँ। इसको आदत डालना पड़ेगा। अगर इस भवसागर से मुझे पार होना है श्रीमान, निश्चित रूप से इस जिह्वा को सत्य बोलना होगा, दारू मांस को छोड़कर प्रभु के चरणों की तरफ आकृष्ट होना होगा। कहते हैं ना कि एक संत भगवान कहते थे कि मार्केट में जाओ और देखो कि सबसे आले दर्जे का भिखमंगा कौन है, दरिद्र कौन है, और उसको मेरे पास लेके आओ और मैं शर्तिया उसके पूर्व जन्म को देख के बता सकता हूँ कि वो जो है सबसे बड़ा पिछली बार अमीर था,
और आज अपने कुकर्म से सबसे बड़ा दरिद्र हो गया। तो अमीरी भी शायद कहीं कहीं बड़ा नुकसान दे देती है, इससे संभल के रहने की ज़रूरत है। अपने घर को भी बनाएं, प्रभु के घर को भी बनाएं, और ये बार बार सोचें कि हमारा घर कुछ दिन के लिए है, प्रभु का घर कई जन्मों के लिए है। अगर एक बार हम प्रभु के घर को बनाने में सफल हो गए तो कई जन्म हम वहाँ बिता सकते हैं। लेकिन यहाँ जो हमने महल खड़ा किया है 50-60 वर्ष के लिए, 70 वर्ष के लिए, इसके बाद मेरा नाता ख़त्म, न मेरा कोई पुत्र रह गया, न कोई भाई बंधु रह गया, न कुछ रह गया, और न ही पैसा रह गया। वो पैसा को अगर चिता के साथ दे भी दिया जाए तो सब जल के खाक हो जाएगा, हमारे साथ जाना नहीं है। चूँकि अब न उस पैसे से मुझे भोजन करना है और न ही किसी काम का वो पैसा है, इसलिए सावधान रहें। चीज़ों को बताया जाता है, समझाया जाता है, कुछ मैं भी सीखता हूँ, कुछ आप भी सीखने का प्रयास करें। काहे दलदल में फंसे रहते हैं, एक दिन आपको ले डूबेगा साहब, उससे बाहर निकलने की कोशिश करिए। ये आप बराबर ध्यान दीजिए कि ब्रह्म सत्य हैं और उनकी ही चलती है। आप देखिए हर प्राणी के जीवन में उत्थान और पतन आता है। हम आज जो है बहुत अमीर हैं तो काल गरीब भी होंगे। गरीबी से बचना है तो हरि के शरण का आश्रय लेना पड़ेगा, अन्यथा इस तरह से गरीबी दूर नहीं होगी। आप कल्पना करिए, सोचिए जरा कि सांसारिक सुख भोग में मुझे कितना आनंद मिलता है। अगर परमार्थ करें, प्रभु का आश्रय ले लें, तो आप सोचिए कि कितना आनंद मिलेगा। उसे ही कहते हैं साहब परमानंद। लेकिन प्रभु का आश्रय लेना पड़ेगा, जिह्वा को रटाना पड़ेगा, कुछ अच्छी चीज़ों को बुलवाना पड़ेगा। जो ये गंदी हो गई है, बराबर सुनते सुनते अच्छी चीज़ बोलना नहीं चाहती है, अच्छी चीज़ बोलवाना पड़ेगा। इससे प्रभु के नामों का जप करना पड़ेगा, दूसरे के यश का गान, संत भगवंत के गुणों का गान करना पड़ेगा, तभी जिंदगी सार्थक होगी साहब। जो बताया जाता है उस पर अमल करने की आवश्यकता है। इस कान से सुने दूसरे से निकाल दिए, तो आप सोचिए ना कि इतनी बड़ी शरीर परमात्मा ने दिया, आपने क्या किया? भोग विलास में अपने आप को आपने बर्बाद कर डाला। आपने क्या किया साहब? क्या आपने कभी सोचा है कि इसी के लिए भेजा गया है? उस दौलत को कमाइए जो कभी ना हटे। ये दौलत तो क्षणिक आएगा और चले जाएगा, लेकिन वो जो दौलत है हरि नाम का, गुरु के नाम का, जप का जो दौलत है न साहब, वो कभी माइनस नहीं होता। अगर आप ये सोचिए कि बुराई का परिणाम सत्य है और मिलता ही है, तो हम अच्छाई करेंगे तो उसका परिणाम क्यों नहीं मिलेगा? मिलता ही है, ये इसमें भी कोई संदेह नहीं है, लेकिन हम करना ही नहीं चाहते। कभी धर्म के प्रकृति आकृष्ट नहीं होते, उसको समझने की जरूरत है। जब ब्रह्म सत्य है तो इसमें बैठा हुआ जो मालिक है वो भी सत्य है, और ये ब्रह्म से बहुत क्लोज है, बहुत नज़दीक है। यूँ कहिए कि पिता और पुत्र का नाता है। लेकिन आने के बाद तो हम ऐसे भूल गए हैं जैसे कि पति नहीं है कि कहाँ से आए हैं और कहाँ जाएंगे। आप बताइए ना, ये शरीर को छोड़ देने के बाद ये विरान प्राण जीव कहाँ घूमता है, किस माता पिता के घर में जाके रहता है? आप सोचिए किस महल में रहता होगा? क्या इसके लिए सोने की नगरी बनाई गई है, उसी में जाके प्रवेश कर जाता है? विचार करिए श्रीमान, इस पर ध्यान दीजिए, तभी हमारी आपकी भलाई है, अन्यथा भलाई वलाई है नहीं।
और जो व्यक्ति बहुत ही मीठा मीठा भाषण करता हो, जी हजूरी करता हो, वो हमारे किसी लायक नहीं। खर्रा बोले, साफ बोले, कटु वचन बोलने में भी वो घबराए ना, वो समझिए कि सत्य है। और बाकी तो जी साहब हाँ साहब कहने से तो परमार्थ नहीं होना है। परमार्थ के लिए मेहनत करने की आवश्यकता है, अपने गुरु के दिए हुए मंत्रों की जप की आवश्यकता है। आप देखिए, मैं एक छोटा सा तुच्छ व्यक्ति हूँ, आप इसको ध्यान से समझें कि मैं तुच्छ केवल व्यक्ति हूँ, मेरे पास कोई अधिकार नहीं है, लेकिन हमारे और लोगों से मुलाकात तब होती है जब गुरुदेव की कृपा होती है। अन्यथा हम भी वीराने में पड़े हैं, आप भी वीराने में पड़े हैं, कभी मुलाकात नहीं होती। आप प्रयास करके देख लीजिए, प्रयास भी करेंगे तो मुझसे मुलाकात नहीं होगी। इसलिए कि गुरुदेव की इच्छा नहीं, बिना उनकी इच्छा का होता नहीं। हमारे बहुत से सदस्यगण हैं, आप देख लीजिए आजमा के, हम कल मिलने आ रहे हैं, अगले इतवार को आते हैं। अरे साहब, कई इतवार बीत जाता है, व्यक्ति नहीं मिल पाता। कारण क्या है? हम कोई राक्षसी भेष में तो है नहीं, कोई आएगा और मैं निकल जाऊंगा, उसको उसका प्राणांत हो जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। हरि की इच्छा ही नहीं है कि वो मिले व्यक्ति, क्योंकि यहाँ दरस परस अगर गुरुदेव का होगा तो तेजी से उस व्यक्ति का पाप कटना शुरू हो जाएगा, और शायद उसके प्रारब्ध में अभी भी भोगना ही लिखा है, इसलिए वो मिल नहीं पाता। एक छोटा सा मैंने उदाहरण दिया, तुच्छ उदाहरण दिया कि जो इस पृथ्वी पर कहीं कोई लायक नहीं है, उसका मैंने वर्णन किया है। बाकी संत भगवंत की तो बातें कुछ निराली। गुरुदेव महाराज की जय। सुधर्मा स्वामी भगवान महावीर के तत्वज्ञान के सबसे बड़े प्रवक्ता थे। वह जगह जगह जाकर महावीर के उपदेशों का प्रचार प्रसार करने में लगे रहते थे। एक दिन जम्बू स्वामी ने सुधर्मा स्वामी से प्रश्न किया, भगवान महावीर के उपदेशों में से कुछ ऐसा बताओ जिसका पालन करके मानव अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए। सुधर्मा स्वामी ने कहा, महावीर मानते थे कि न केवल मानव अपितु पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति आदि सभी जीव का स्वरूप है। कोई भी जीव अपने साथ छेड़छाड़ नहीं चाहता, अतः किसी जीव को दुख न पहुंचाया जाए और किसी प्रकार की हिंसा न की जाए। सबके साथ हम एकात्मक और सकारात्मक व्यवहार करें, यही महावीर के उपदेशों का सार है। सुधर्मा स्वामी ने कुछ क्षण रुककर कहा, पृथ्वी, जल, वनस्पति, अग्नि आदि के उपकारों के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए इन सब के साथ अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए। जल का दुरुपयोग करना और उसे प्रदूषित करना हिंसा है। वहीं वनस्पति, पेड़ पौधों का विनाश करना भी महावीर हिंसा मानते हैं। भगवान महावीर ने कहा था कि धार्मिक होने की पहली शर्त यह है कि प्राणी मात्र के साथ एकात्मकता की भावना और सबके प्रति करुणा की भावना मन में रखी जाए। इसी व्रत के पालन से हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। जम्बू स्वामी की जिज्ञासा का समाधान हो गया। गुरुदेव महाराज की जय हो। श्रीमान, अपने गुरुदेव के दर्शन मात्र से परम कल्याण हो जाता है, कष्ट दूर होने लगते हैं। लेकिन हम उनके दरबार में कब पहुंचते हैं? जब पाप भारी हो जाता है, समस्याओं से मैं घिर जाता हूँ। अन्यथा इस तरह से पता नहीं क्यों प्राणी पहुंच ही नहीं पाता, प्रभु से दूरी बना लेता है। इतने शक्तिशाली हमारे सद्गुरुदेव हैं, लेकिन मैंने प्रायः देखा है कि व्यक्ति जल्दी उनका दर्शन नहीं कर पाते। इतने शक्तिशाली हैं कि मैं क्या बताऊं। उनके दरबार में पहुंच जाइए तो सब कुछ भूल जाएगा। अनायास ऐसे जगह खींचे चले आना चाहिए,
लेकिन शायद उनकी यही इच्छा होती है, लोग भाग खड़ा होते हैं। समस्या से ग्रसित व्यक्ति तो मत पूछिए, उनका मंदिर देख के दूरी से भागने लगता है। क्या तेज होगी उस संत के पास। वो निश्चित रूप से वो प्राणी जान जाता है कि वहां जाएंगे तो मेरे पापों का अंत हो जाएगा। लेकिन पहुंचता कौन है? जो एकदम नकेल कस गई है, समस्या से निकल नहीं पा रहा है और बिना उनके कोई समाधान नहीं है, तब पहुंचता है, अन्यथा पहुंच नहीं पाता। जबकि हमको चाहिए कि अपने गुरु का बार बार दीदार करें, उनके चरण कमल को निहारें। इसी से मेरी शुद्धिकरण हो जाएगी, भक्ति मार्ग पर मैं चलने लगूंगा। और जब सद्गुरु की कृपा हो जाएगी तो निश्चित रूप से इस अंधकार से मैं प्रकाश को निकल जाऊंगा। लेकिन यहाँ तो साहब हमारी सुनने वाला ही कोई नहीं है, चलना तो बड़ी दूर की बात है। हाँ, वो सुनेगा और तभी तक सुनेगा जब तक वो फंसा है। जैसे उस लोहलंगड़ से निकल गया ना, वो क्या समझता है, अब वो फंसने वाला नहीं है। अब सोच लिया हमारा मोह काम खत्म हो गया, जय हो भगवान, अब के ताकि तोहरे और ये गति है। कैसे इस जीव का उद्धार हो साहब, इस पर विचार करिए। गुरुदेव महाराज की जय। आगे की कथा कल।